तो मैं क्लास पे जा रही थी, तो मैं क्लास पे जाते ही आज अपनी वीडियो मैंने स्टार्ट कर दी थी। और ये मैं जो है ना अपनी क्लास वगैरह लेके फ्री होके जब मैं ऑफ़ करके रास्ते से आ रही थी मार्केट वाली साइड से, क्योंकि मेरा आना जाना मार्केट वाली साइड से था, तो मैंने कहा चिकन ले लूँ। और चिकन वगैरह लेने के बाद मुझे सब्ज़ियाँ लेनी थी, तो मैंने सब्ज़ियाँ ली। तो मैंने कहा सारे काम ख़त्म करके जान छुड़ाऊँ, ताकि मैं घर जाऊँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल मैंने व्लॉग इस वजह से नहीं अपलोड किया, कल मैंने रेस्ट लिया था क्योंकि कल मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। थक इस वजह से गई थी क्योंकि कल मेरी डबल क्लासेस थी, तो इस वजह से मैं जो है ना आप लोगों को व्लॉग नहीं दे पाई। अब फ्राइडे को फिर मेरी डबल क्लासेस हैं, क्योंकि वीक में 2 दिन मेरी डबल क्लासेस होती हैं। मुझे सुबह 9 बजे घर से जाना होता है और आज सिंगल क्लास थी, पर आज मैं पैदल पैदल आती हूँ ना, तो वहाँ पे होती है मार्केट। तो मार्केट से मुझे थोड़ी सी परचेजिंग करनी थी। इतनी गर्मी हो रही है, शिद्दत वाली गर्मी में मैंने घर के जैसे आलू वगैरह थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा पैदल पैदल जा रही हूँ तो सामान भी लेती ही जाऊँ। तो उफ़, इतनी गर्मी ने मेरी हालत ख़राब कर दी। अभी अभी घर आई हूँ और बस अभी बैठी हूँ। अभी चेंज करूँगी यूनिफ़ॉर्म, उसके बाद जो है ना कल खाने में मैंने पुलाव बनाया था, अभी दोपहर में मैं वही खा लूँगी और रात के लिए मैक्रोनी बनेगी, तो वो मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैक्रोनी की रेसिपी के बाद। फिर मिलते हैं आप लोगों से। लेकिन गर्मी ने मेरी बहुत हालत ख़राब कर दी, तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मैक्रोनी की रेसिपी शेयर करती हूँ। और मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। कुछ दिन पहले मैंने एक बेबी के साथ वीडियो बनाई थी, तो सब समझ रहे थे कि वो मेरे हस्बैंड का बेटा है। तो मतलब मैं कह रही थी मेरा बेटा है, और सब लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये कौन है। तो वो मैं जिसको मैं अपना बेटा बेटा कह रही थी ना, वो मेरे जेठ का बेटा है। तो मेरे हस्बैंड के बच्चे बच्चे नहीं हैं। और मैंने कहा ये बात क्लियर कर दूँ, वो मेरे जेठ का बेटा है, तो हम लोग उसे अपना बेटा ही कहते हैं। तो मैं भी उनको यही कहती हूँ कि ये हमारा बेटा है, ये भी कहते हैं हाँ ये हमारा बेटा है। तो हमारे दिल को सुकून मिलता है इस चीज़ से, क्योंकि हम लोगों ने अपनी औलाद, जैसे हमारे बच्चे थे, हमारे बच्चे हमने खोए, तो इसलिए अच्छा लगता है कि उसको हम कहते हैं ना, हमारे घर में सबसे छोटा बेबी वही है, तो हम उससे बहुत प्यार करते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि हमारा बेटा है। ये भी कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, हम दोनों कहते हैं हमारा बेटा है। तो इसलिए मैं कह रही थी, वैसे वो मेरे जेठ का बेटा है। तो ये बात हो गई क्लियर। बस आज मैं आप लोगों के साथ अपने सैलून से आने के बाद की रूटीन शेयर करूंगी। तो ये मैं सबसे पहले अपने लिए पुलाव गरम कर रही हूँ, जो कि रात को बनाया था, और रात को मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, बता दिया था, क्योंकि कल मैं रेस्ट पे थी। तो सबसे पहले मैं पुलाव गरम कर रही हूँ। और ये जो है ना हमारे किचन में जो है ना चुंटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने इधर थोड़ा सा चुंटियाँ वाला पाउडर डाला है, थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ इसी कॉर्नर पे। तो ये स्टैंड मैंने यहाँ से हटा दिया, वो वॉशरूम में पड़ा हुआ, उसको वॉश करके फिर यहाँ से पूरा क्लीन करके फिर सारा सामान सेट करूँगी। और ये बर्तनों का साबुन ख़त्म हो गया था, तो ये मैं लेके आई हूँ, बर्तनों का साबुन डाल दूँ। और सरफ़ के डब्बे में सरफ़ भी ख़त्म, मुँह धोने वाला साबुन भी ख़त्म, नहाने वाला साबुन भी ख़त्म, तो ये सब अपनी अपनी जगह पे रखूँगी। तो ये मेरे जो है ना सैलून से आने की रूटीन होती है। और ये बर्तन मैंने अभी इधर रखे हैं, अभी सारा जो है ना स्टैंड वॉश करके, ये सब कुछ वॉश करके फिर बर्तन अपनी जगह पे लगाऊंगी। चुंटियों ने बहुत तंग करके रखा हुआ था। तो ये जो सब्ज़ियां मैं अभी लेके आई हूँ, मैं इधर चिकन लेके आई थी, मैक्रोनी बनाऊंगी खाने में, और आलू लेके आई थी, रास्ते में थे, बस मैंने कहा ले लूँ। और ये हरी प्याज और शिमला मिर्च, तो ये मैं बाद में करूँगी, सबसे पहले मैं इनको इनकी जगह पे रख के आती हूँ। तो ये जो है ना मैंने यहाँ रखा है वॉश करने, क्योंकि वॉशरूम में खुली जगह है, तो इस वजह से मैंने कहा इसको वॉश करूँगी यहीं पे। किचन में इसको वॉश करना मुश्किल है, पहले ये इनकी जगह पे रख दूँ। तो ये साबुन हो गया ख़त्म, बिल्कुल थोड़ा सा पड़ा हुआ है, तो इधर इसको जमा करके रख रही हूँ। साबुन जो है ना, ये मुँह धोने वाला साबुन, ये मुँह धोने वाला साबुन यहीं पे रखा है, और ये जो है ना नहाने वाला साबुन, ये मैं ऊपर रख रही हूँ। इसको मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ, लेकिन मट्टी मट्टी हो जाती है। सर्फ के डब्बे में सरफ डाल, तो फाइनली हमने सरफ कर दिया इसमें। तो फाइनली मैंने पूरे किचन की कर ली क्लीनिंग, और जो सारी दीवारें थी मैंने वो भी साफ़ कर ली। वैसे तो रोज़ाना मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैंने प्रॉपर वाली सफाई की है, कि मैंने आज सरफ़ का कपड़ा मारा है इनमें। तो और ये भी मैंने पूरा प्रॉपर वॉश किया। वैसे तो रोज़ाना इसमें पानी से वॉश करती हूँ, लेकिन आज ये प्रॉपर वॉश हुआ है सरफ़ से।
और कितना क्लीन लग रहा है, क्योंकि वीवर्स गंदगी मुझे ज़हर लगती है, गंदगी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रोज़ाना क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैंने प्रॉपर सर्फ से साफ़ किया है। इसके अलावा ये मेरा फेवरेट वाला ट्रे, तो इसको भी मैंने वॉश कर लिया, सारी चीज़ें वॉश हो गई। और ये डब्बे भी मैंने कपड़ा तो रोज़ मारती हूँ, लेकिन आज मैंने सर्फ से पूरा प्रॉपर वॉश किया। और इसके अलावा जो है ना, ये मैक्रोनी का सामान मैंने जो है ना रख दिया ऐसे ही। तो मैक्रोनी का सामान बाद में कट करके उनको बाद में मैक्रोनी की चीज़ें रेडी करूँगी। अभी मैंने ये पुलाव कल वाला था वो गरम कर लिया। पहले मैं खाना खाती हूँ, मुझे आए हुए 1.5 घंटे हो गए, अभी तक मैं यही छोटे छोटे कामों में लगी हुई हूँ। नीचे बर्तन मैंने अच्छे से समेट के सेट कर लिए हैं, बिल्कुल क्लीन वाले बर्तन बिल्कुल सेट कर लिए हैं। तो पहले मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद बाकी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरा रूम वाला कूलर है, इसके लिए मुझे चौकी उतारनी है। तो ये जो है ना, ये जो सेट है ना, इसमें से मुझे डस्टबिन निकालना है इसका, और चौकी निकालनी है। कूलर मैं इस पे रखूँगी, तो पहले मैं ये निकाल के पानी का कूलर इसके ऊपर रख देती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर खाना खाने बैठती हूँ। तो ये पिंक कलर का सेट ये मम्मा लेके आई थी, और ये जो है ना सेट मेरा फेवरेट वाला सेट है। तो इसमें से चौकी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि कूलर रखने के लिए मेरे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस पर कूलर रख देती हूँ। और डस्टबिन भी निकाल लेती हूँ। तो ये रूम डस्टबिन बना लूँगी इसको। वैसे मैं रूम के लिए दूसरा लेके आऊँगी। ये रूम डस्टबिन नहीं है, रूम के लिए मैं दूसरा लेके आऊँगी, लेकिन अभी जब तक नहीं है इसी से काम चलाना पड़ेगा। और बाकी की ये चीज़ें वापस बॉक्स में डाल के रख देती हूँ, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें मेरे पास अभी अवेलेबल है वॉशरूम में। तो फाइनली मैंने अभी तक ना यूनिफॉर्म चेंज किया ना कुछ, लेकिन फाइनली मेरा काम डन हो गया। जो मेरा किचन का काम था, मेन काम था, तो वो सारे मैंने कर लिए। और 2 घंटे हो गए मुझे आए मैं क्लास से। तो अभी मैं पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद मैं अपने रूम की क्लीनिंग, अपने रूम की डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ करने के बाद थोड़े से मुझे कपड़े वॉश करने हैं, तो वो वॉश करूँगी। उसके बाद जो है ना मैक्रोनी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़। सुबह वाला नाश्ता किया हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं खाया, पानी भी मैंने अभी पिया। तो पहले अपना खाना फिनिश करती हूँ, उसके बाद फिर बाकी के काम करती हूँ। फाइनली खाना मैं गर्म करके ले आई, और मैं पहले खाना खाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली मेरे सारा काम कर लिया, पूरी क्लीनिंग विलीनिंग सब कुछ हो गई, अब सिर्फ खाना बनाना है। तो फाइनली मेरा सारा काम हो गया, अब मुझे सिर्फ बनाना है खाना। तो अब मैं किचन में आ गई, तो बस खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं हो जाऊंगी फ्री, रिलैक्स। बहुत थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, जब से क्लास से आई हूँ सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने। तो ये होता ये है कि अगर क्लास से आके सारा काम जल्दी ख़त्म कर लूँ ना, फिर शाम का जो टाइम होता है वो रिलैक्समेंट होता है। रेडी भी हो गई हूँ, तो वरना फिर शाम को काम करना फिर अच्छा नहीं लगता। तो काम करके फ्री हो जाओ, फिर रिलैक्स करो, फिर मज़ा आता है। मैक्रोनी का पानी मैंने रख दिया यहाँ बॉईल होने। तो अभी जो है ना, सबसे पहले चिकन को वॉश करके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। और मैक्रोनी यहाँ से किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ, और सब्ज़ी वगैरह कट करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली व्यूवर्स, मेरी सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी। तो मैं आज आप लोगों के साथ मैक्रोनी की रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ साथ साथ। तो ये मैंने मैक्रोनी सारी बॉईल कर ली, और ये मैंने चिकन ले लिया छोटे छोटे पीसेस में, इनका छोटा छोटा पीस बना दिया। इसके अलावा ये हमने ले ली शिमला मिर्च, और ये हमने हरा प्याज ले लिया। हमने इसको ना इतना बारीक नहीं कट किया, नॉर्मल सा कट किया। रेड चिली का पाउडर, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका, लहसुन का मैंने पेस्ट, तो उसको नहीं कह सकते इसको, मैंने ना ये जो पीसने वाला होता है ना, तो इसके अंदर मैंने जो है ना इसकी सही वाली कुटाई कर ली, मीन्स के किसको क्या बोलेंगे, कूट लिया मैंने। और ये हमने ले ली काली मिर्ची, ब्लैक पेपर, और केचप मैं ज़्यादा नहीं कम ऐड करूँगी, तो मैंने छोटा साशा लिया है, क्योंकि केचप मैं कम ही खाती हूँ और कम ही यूज़ करती हूँ। जैसे कुछ भी इस तरह का सामान हो जिस पे आप केचप ऐड करो, तो मैं केचप की क्वांटिटी कम ही रखती हूँ। तो फाइनली ये सारी चीज़ें मैंने रेडी कर ली, और ये हमने जो है ना पैन भी रख दिया चूल्हे के ऊपर। तो अभी जो है ना इसके अंदर ऑयल डालूँ सबसे पहले। तो नीम गरम तेल के अंदर हमने लहसुन जो कूटा हुआ लहसुन था वो, और हमने चिकन के जो पीसेस बनाए थे, हमने नीम गरम ऑयल के अंदर ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी। उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ, इसको पहले करेंगे अच्छे से फ्राई।
ताकि हमारा जो लहसुन है वो भी पक जाए और चिकन जो है ना वो भी हमारा पक जाए। तो उसके बाद जो है ना हमने चिकन और जो हमने लहसुन पकाया था जिस ऑयल में, तो हमने उसके अंदर रेड चिली का पाउडर ऐड कर दिया अपने अकॉर्डिंग, और हमने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, और हमने जो हरी प्याज और शिमला मिर्च और ये जो सब्ज़ियाँ वेज हमने ये जो कट करा था, तो हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। उसके बाद बारी आती है सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका की, मैकरोनी की जान, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी। अब मसाले को इतना फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि चिकन हमारा बिल्कुल गल जाए और सब्ज़ियाँ भी हमारी गल जाए। तो फाइनली सारी चीज़ें हमारे गल जाने के बाद हमने जो है ना इसके अंदर मैकरोनी ऐड कर दी, और मैकरोनी ऐड करके छोड़ना नहीं है। मैकरोनी को ऐड करने के बाद भी अच्छे से गरम करना है ताकि बिल्कुल अच्छे वाला पक जाए। तो फाइनली मेरी मैकरोनी बिल्कुल बन के रेडी हो गई थी और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो उन्होंने आते ही मुझे कहा मुझे मैकरोनी दो, तो मैंने उनको दी मैकरोनी। उसके बाद मैं नंबर ले रही थी। तो वेलकम बैक व्यूवर्स। तो फाइनली मेरा जो है ना मेरी मैकरोनी बन के हो गई है रेडी। 3 बजे से लेके अभी 6:30 हो गए, तो अभी मैं हुई हूँ फ्री। तो प्रॉपरली सारा काम मेरा हो गया डन। तो मैं अभी वीडियो को करने लगी हूँ एंड हस्बैंड भी मेरे आ चुके हैं जॉब से। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, और आप लोग को आज की वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। तो अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।